नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज तीनों पारियों में जो पेपर आया था वर्कशॉप साइंस व इम्प्लॉयमेंट स्किल दोनों के लगभग 40 क्वेश्चन है, तो इनका पूरा एनालिसिस करेंगे और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना और अपना मिलान करना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट है, कितने क्वेश्चन रॉन्ग है। साथ ही अगर आपको इन पेपरों की PDF फाइल चाहिए तो अभी डिस्क्रिप्शन चाहिए और वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही आप ITI CBT एग्जाम के नाम से भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो सर्च करके। इसके अलावा अब काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इसी एक ही पेपर का बार बार एनालिसिस क्यों करें, क्योंकि दोस्तों मैं 2 या 3 रोज से एक बार जरूर इस पेपर का एनालिसिस कराता हूं। जिससे अब रीज़न क्या है दोस्तों, मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों पिछली आपके मार्च में जो एग्जाम हुआ था ये वो पेपर है और अब की बार हर एग्जाम में यही पेपर आ रहा है बार बार। इसी कारण मैं इस पेपर का एनालिसिस करा रहा हूँ जिससे अधिक से अधिक बच्चे पास हुए। साथ ही दोस्तों अब बच्चों के मैंने सर अब आप एक ही पेपर, दोस्तों देखो मैं दूसरा पेपर करा दूंगा लेकिन फिर आपका एग्जाम में दूसरे क्वेश्चन आएंगे, फिर आप ही कहेंगे सर आपने बताया था क्या आ गया क्या। इसी कारण मैं ये पेपर कर रहा हूँ। साथ ही मैं और भी पेपरों का एनालिसिस कर रहा हूँ, ये बात नहीं है, क्योंकि उसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनरी, वायरमैन अलग अलग ट्रेड है, तो लगभग सभी के पेपर ये कॉमन आते हैं। तो आपको ये एक ही पेपर दिखाई दे रहा है क्योंकि क्वेश्चन वही है, बस इनके क्रमांक अलग अलग हैं, तो ये सेम पेपर कॉमन आते हैं आपके फर्स्ट ईयर, आपको पता है, ओनली ट्रेड के लगाते हैं थ्योरी के, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको निम्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज भी बता रखे हैं जो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो। हर ट्रेड की अवेलेबल है, भले आप ट्रेड थ्योरी को देख लो, वर्कशॉप के साइंस के देख लो, इम्प्रूवमेंट स्किल के देख लो, हर चीज़ के अवेलेबल है। साथ ही आपको इसके अलावा और हेल्प चाहिए तो आप हमें बता सकते हो। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पर हज़ारों बच्चे हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं, रोज एग्जाम देके आते हैं काफ़ी बच्चे, और फिर वो बताते हैं कि सर आज आपने बताया जो क्वेश्चन आए या नहीं आए, तो आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पर आपको खुद को हकीकत का पता चलेगा कि कितना कुछ आ रहा है। साथ ही आपको कुछ डाउट है तो वहाँ पर आओ, टेलीग्राम पर चैटिंग करो बच्चों से आपस में और पूछो, फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी एग्जाम हुई है तो मिलान करो, अगर आज एग्जाम है तो कल एग्जाम है, तो आप भी जरूर पेपर का एनालिसिस करके जाओ जिससे आपको अधिक से अधिक हेल्प मिले। साथ दोस्तों अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करते हो सब्सक्राइब जरूर करना, तब बेल आइकन को प्रेस करना जिससे आपको अगली क्लास नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, गति का सूत्र क्या है। दोस्तों गति का सूत्र होता है तय की गई दूरी बटा समय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। दोस्तों वो होते हैं आपके 735.5 वाट, यानी बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 250 न्यूटन बल के लिए किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी तक चलती है तो कितना कार्य होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 3750 जूल। अगला क्वेश्चन है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है। दोस्तों वो होता है 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। दोस्तों उसे कैलोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों वो है आपका कैलोरीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक रोड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा। दोस्तों उसका राइट आंसर आएगा 1.75 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेमी है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो उसका राइट आंसर आएगा 324 सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, 12, 18, 6, 36 का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 36। अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विपरीत भुजा बटा कर्ण। अगला क्वेश्चन है, 529 का वर्गमूल क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 23। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अधातु कौन सी है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये आपका दूसरा डलवा लोहा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। दोस्तों राइट आंसर है लोहे धातु। अगला क्वेश्चन है, रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है उच्च कार्बन स्टील। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बार बार यही पूछे जा रहे हैं। अगला है, यदि ठोस का घनत्व 19.5 प्रति डिग्री सेमी क्यूब है तो ठोस विशिष्ट का गुरुत्व कितना होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है 19.5। अगला क्वेश्चन है, इंड्यूज ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा BLV sin थीटा वोल्टेज में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा तांबा। अगला क्वेश्चन है, कितने पावर की आवश्यकता होगी अगर धारा का मान 0.455 एम्पियर, R यानी प्रतिरोध आपका 484 ओम, तो P ज्ञात करो। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका C यानी 100.2 वाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा एफिशिएंसी।
अब आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, ये जरूर मिलान करना। और पहला क्वेश्चन होता है एक रिज्यूम होना चाहिए, तो छोटा और सिटी के लिए ए राइट आंसर। बी है कोडिंग नंबर कौन सा है दोस्तों, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आपके कोडिंग नंबर है, ये दूसरी गिनती है, तो ये कोडिंग नंबर, तो राइट आंसर क्या आएगा ए। अगला है निम्न स्तर की भाषा को खालिस्तान कहते हैं दोस्तों, इसमें मशीनी भाषा की, राइट आंसर सी। अगला है किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है, तो राइट आंसर आएगा नौकरी का विवरण। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली में खालिस्तान होते हैं दोस्तों, इसमें हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ से जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहेंगे, दोस्तों राइट आंसर आएगा सीसी। अगला है सीपीयू से तात्पर्य है, तो दोस्तों ये कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में किसी रो और कॉलम में इंटरसेक्शन को खालिस्तान कहा जाता है, तो राइट आंसर है दोस्तों सेल। अगला क्वेश्चन आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों राइट आंसर आएगा प्रश्नात्मक लिसनिंग। अगला क्वेश्चन है मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है, तो राइट आंसर आएगा एथिक्स। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे खालिस्तान कहा जाता है, तो यह है उद्यमी। अगला है कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है, दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा टेली। अगला क्वेश्चन है माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, दोस्तों राइट आंसर आएगा विनिर्माण उद्यम। अगला क्वेश्चन है कम उत्पादन से खालिस्तान होगा, तो दोस्तों राइट आंसर आएगा प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी। अगला क्वेश्चन है एक आदमी प्रेरित खतरों में से कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा भूस्खलन। अगला क्वेश्चन है उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को कहा जाता है, राइट आंसर आएगा दोस्तों परिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्री की पुनः आपूर्ति को खालिस्तान कहा जाता है, दोस्तों राइट आंसर आएगा सामग्री का पुनर्चक्रण। अगला क्वेश्चन है ILO का विस्तार क्या है, दोस्तों राइट आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिश बोर्ड चार्ट को खालिस्तान भी कहा जाता है, दोस्तों राइट आंसर आएगा कार्बन प्रभाव आरेख। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों KAIZN का अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा निरंतर सुधार। तो दोस्तों ये था आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना।